स्टॉलिन। फिर समझो, पहला क्वेश्चन है ए लॉट ऑफ शुगर डैश बीन स्टॉलिन। इसकी ऑप्शन 4 है, हैव, हैज, आर, नन। 4 ऑप्शन डाला हुआ है। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि ए लॉट ऑफ लगा हुआ है और यहाँ पर ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। गौर करना, इधर इस साइड ध्यान दो, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर इसके साथ क्या लगेगा, एस भी या पी भी? एस भी, एस भी लगेगा। क्या लगेगा? एस भी। बताओ, हैव तो नहीं लगेगा, न आर लगेगा, न नल लगेगा। क्या लगेगा? हैज लगेगा। यहाँ ये तुम्हारा एस भी है, नहीं ये तुम्हारा क्या, ये एस भी है। तो हमेशा यह देखना है कि जब ए लॉट ऑफ है बट ए लॉट ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन है तो वहाँ एस भी लगता है। इसी में अगर मान चलो कि ए लॉट ऑफ अब प्लस इसके साथ कोई पी सी एड रहता तो पी भी लगता। अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। गौर करना, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब से ये बताइए आप ही लोग कि स्टूडेंट्स सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लूरल कहलाएगा। तो जब ये प्लूरल कहला रहा तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, पी भी लगेगा। क्या लगेगा? पी भी लगेगा। ठीक है ना। तो आप ही बताइए कि मैंने आपको लिखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश पास द एग्जामिनेशन। इसकी 4 ऑप्शन है, हैव है, हैज है, इज है, नन है। तो ये आपका एस भी है, ये भी आपका क्या है, एस भी है। तो आपको पी भी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ। नहीं, आगे मैं चर्चा करता हूं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। मैंने आपको रूल में पढ़ाया होगा, चाहे वो कैलकुलेशन की बात हो या मैथमेटिक्स की बात हो या वेट वजन की बात हो या डिस्टेंस की बात हो। अगर इस तरह की बातें आएगा तो हमेशा लाइफ में याद रखना कि यहाँ एस बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ जो मैंने लिखा है 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक, मतलब कहता है कि 50 माइल जो है एक लंबी दूरी है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये पी भी लगा हुआ है, ये भी पी भी लगा हुआ है, ये भी पी भी है, ये क्या है, एस भी है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी इज का प्रयोग किया जाएगा, ना कि आर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गई बात। आगे चलिए आप। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि नन ऑफ द बॉयज डैश कम है। ठीक है, मैंने इसको भी आप लोगों को पढ़ाया होगा कि अगर ऑफ से पहले, ध्यान दो सारे बच्चे, ऑल स्टूडेंट्स लिसन टू माय मैटर। मैंने आपको पढ़ाया होगा कि अगर ये ऑफ से पहले नन का यूज हो या एवरीवन का यूज हो या इच का प्रयोग हो, ठीक है ना, या एवरीवन का यूज हो, अगर इस तरह की बातें होती है ऑफ से पहले, यहाँ कुछ भी आ जाए, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी आ जाए, ठीक है ना। अगर ये ऑफ से पहले अगर इस तरह के मैटर आता है तो मैंने आपको पढ़ाया होगा कि यहाँ पर एस बी का प्रयोग करना पड़ता है, ना कि पी भी का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये आपका क्या है, ये एस बी, और ये क्या है, पी भी, ये क्या है, पी भी है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके अंदर जो एस बी है ये आपका यूज होगा, हैज इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो डाउट क्लियर हो गया। पिछले क्लास में बताया था कि ऑफ से पहले वन आएगा तो भी हमको हैज लगाना है, मतलब सिंगुलर वर्ब लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आइए। दूसरा है कि नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज फ्रेंड्स डैश डिसऑनेस्ट। ठीक है, मैंने आपको कभी पढ़ाया होगा कि अगर मान चलिए क्या कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है बट आल्सो, ठीक है ना, ये आल्सो की बाद वाली पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। पहले सारे बच्चे बोर्ड को देखिए, समझिए इसको, उसके बाद नोट करना है। मैंने आपको क्या लिखा कि ये आल्सो के बाद वाली पॉइंट पर ध्यान देना है। आल्सो के बाद अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा। अगर ये आल्सो के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो बताइए यहाँ पर आल्सो के बाद हिज फ्रेंड्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा? क्योंकि फ्रेंड्स है, एक से ज्यादा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो इसके साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पे आर का प्रयोग। किसका प्रयोग? आर का प्रयोग। नहीं, तीसरा
आगे आ जाइए, ऑल द फर्नीचर दैट इज कॉस्टली। अब समझो मेरी बातों को, जब भी मैंने कभी बताया होगा कि अगर ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, अगर ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन जुड़ा हुआ है तो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ना कि प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अगर ऑल के साथ कोई प्लूरल नाउन आता है तब जाके प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ऑल के साथ ये इसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इसको हम काउंट कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका एस भी लगना चाहिए था, एस भी इसके अंदर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आएगा। नहीं, अगला पॉइंट आ जाइए, आगे है 2 and 2 4 है। मैंने कभी अभी इससे पहले भी क्लास में बताया था कि अगर कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो वहां पे हमको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ना कि प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो बताइए यहाँ पे सारे बच्चे बताइए, 2 and 2 है, ठीक है ना, -4 है। एक ऑप्शन आपका है मेक, दूसरा मेक्स, तीसरा मेकिंग, चौथा नन। क्या होगा, मैक्स होगा या मैक होगा, मैक्स। क्या होगा, मैक्स होगा, क्योंकि ये आपका सिंगुलर वर्ब कहलाएगा। कौन सा वर्ब कहलाएगा, सही है तो उसके साथ डेयर्स लगता है। क्या लगता है, डेयर्स लगता है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी, ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। अगला पॉइंट है, शी डैश टू गो देयर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर लगा हुआ 4 ऑप्शन, नीड है, नीड्स है, नीडिंग है, नन है। तो इसको बताइए, शी है तो शी के साथ क्या लगना चाहिए, नीड या नीड्स, नीड्स। क्या लगना चाहिए, नीड्स। क्या लगना चाहिए, नीड्स। क्लियर, यहाँ डाउट क्लियर है। आगे आइए, आपको मालूम होगा कि मैंने पढ़ाया होगा कि राइस एंड कढ़ी दैट्स माय फेवरेट फूड। मैंने इसे पिछली क्लास में रूल बताया होगा कि जब डबल अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ एस भी लगता है, ना कि पी भी लगता है। तो राइस एंड कढ़ी इसके साथ क्या लगाएंगे, एस भी। तो बताओ, आर या एज लगेगा, एज। क्या लगेगा, एज लगेगा। क्या लगेगा, एज लगेगा। आगे आ जाइए, आगे कहता है कि डाइदर यू नॉर ही डाइस गिल्टी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर नॉर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, या नॉर के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर बताइए आप, ये नॉर के बाद ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो बताइए ये आपका क्या है, सिंगुलर वर्ब, यही लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। ये तो आएगा नहीं, ना ये आएगा ना ये आएगा। तो हमेशा लाइफ में याद रखना है कि जितनी भी सेंटेंस को पढ़ाया है, सारा रूल जितना भी पढ़ाया है, उसी में से यह क्वेश्चन आता है, उसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है।